हाय। ओके सो एज यू ऑल नो ये है वर्किंग वेडनेसडेज एंड आज हम बात करने वाले हैं विद डीजे क्षितिज एंड लेट मी ट्राई एंड ऐड हिम बिकॉज बहुत सारे ऑप्शंस थे। बहुत सारे लोगों ने बोला किनसे बात करना है, किसको कौन से प्रोफेशन कवर करने चाहिए इन वर्किंग वेडनेसडेज। सो ये ऐसा प्रोफेशन था जो बहुत लोग चाहते थे। दे वांटेड टू नो। हाय मैन। Hi, what's up? How are you? आई एम गुड, आई एम गुड। Let me adjust my phone first. हाँ हाँ। Yeah, yeah. So let me introduce you. So this is DJ Kshitij, and I know him for many years now. और क्या बात है यार, शेर बनाया गया टी शर्ट पे। क्या बोल रहे हो? शेर बनाया गया टी शर्ट पे। शेर ही बनाता है ना ब्रो. ये वाह। तो वेलकम यार टू वर्किंग वेडनेसडेज Thank you so एंड much. Cheers, cheers. चीयर्स। ओह सो बहुत सारे क्वेश्चंस हैं यार आज। एक्चुअली बहुत सारे लोग थे जो पूछना चाहते थे कैसी होती है एक डीजे की लाइफ। तो आई थिंक विल स्टार्ट विद द बेसिक वन कि एक्चुअली में क्या होती है डीजे की लाइफ। मतलब क्या होता है, कितने बजे उठते हैं जनरली, बिकॉज रात को प्ले करते हैं। क्षितिज। आई थिंक ही सेड वेट वेट वेट। Yeah, my network was not okay. My Wi-Fi was not working properly. हाँ, यू कैन क्लोज अदर एप्स। और कोई I अगर have ऐप closed. खुली है तो I फोन पे। have closed all the apps. ओके ओके कूल। ठीक है हाँ ना। राइट राइट, आई कैन सी यू नाउ। Yeah. तो यार व्हाट इज द थॉट, मतलब कैसी होती है डीजे की लाइफ। यार अभी इसमें कुछ रॉकेट साइंस है नहीं, बट पीपल इन इन इंडिया हाँ। मोस्टली अपने हिंदुस्तान में ऐसा है कि हम्म लाइक दूर से ढोल बहुत हम्म। सुहावने लगते हैं. ऐसा कुछ है नहीं. इसमें भी मेहनत तो उतनी ही लगती है जितना तुम एक्टर राइट मेहनत करते हो. प्रॉब्लम खाली एक राइट। मीन्स लाइक यू कैन से अ प्रॉब्लम. यू हैव टू फर्स्ट जब यू हैव टू चैलेंज। फर्स्ट challenge yourself first, and then you need a knowledge for it, because ओके। if you don't put efforts into what you love to do, you will not come हम्म out as a good professional. ओके। पर लोगों को तो ऐसा लगता ना कि बस आए मदरबोर्ड पे कुछ बटन्स हैं, कुछ बटन्स दबाए और हो गया मतलब। Player A, player B, or mixer mein, there are in total, if you will check it on Google, you will find the same denomination. There are like हाँ। 518 buttons, ओ which वाओ। I know हाँ। means for a DJ, for a good DJ, you need to know each and everything of what is the function of that, when it is used, हम्म how it is used. There are loops, there are bass jump, there are many things actually. So I have basically learned DJing. It was my passion. I was into events and all in since 2011. I did my first event in Goa. I did a big ओके। festival in Goa. So हम्म from there हाँ। the journey started. In my ओ school times also we used to do events. So music का शौक तो पहले से था. You know, when we were राइट राइट doing a राइट film together, you know, I राइट used to carry a small speaker of mine and I used to keep that in vanity and I used to play songs. राइट 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 राइट। तो वो तो वो तो पहले से वो तो पहले से था. पर आपको एक when I started learning DJing in 2013. हम्म बट वो मैं मजाक मजाक में सीख रहा था. मीन्स वो यूट्यूब पे सीख रहा था. देन आई रियलाइज दैट इफ आई हैव अ पैशन एंड ड्राइव टुवर्ड्स दिस प्रोफेशन, व्हाई नॉट व्हाई नॉट डू थिंग्स वेरी सीरियसली. I joined then I joined a music school. I started learning how to play, but I was not that good in it in like starting days of mine. But हाँ। thank thank God, I thank my destiny, whatever you say. मुझे मुझे रास्ते
मेरे खुलते गए, मुझे लोग जुड़ते गए, अच्छे लोग जुड़ने लग गए, मुझे लोग सिखाने लग गए, सपोर्ट करने लग गए, माई फ्रेंड्स केम टूगेदर। सो अभी क्या होता है डीजेइंग एज, पहले डीजेइंग क्या था, पहले डीजेइंग ऐसा था कि पहले का डीजेइंग और अभी के डीजेइंग में बहुत वास्ट डिफरेंस है। अभी का डीजेइंग इज कंप्लीटली बेस्ड ऑन योर नेटवर्किंग स्किल्स, योर म्यूजिक, योर क्राउड। एंड अभी क्या है, तुम अगर अच्छा बिजनेस कर देते हो क्लब को, तो क्लब विल हायर यू। अच्छा, ओके। और हाँ, सो ये है। मतलब अब कॉम्बिनेशन हो गया, राइट? मतलब सिर्फ अभी ऐसा नहीं पूरा कि आप अच्छा कॉम्बिन म्यूजिक हाँ, अभी बना पूरा कर सकते कॉम्बिनेशन हो। हो गया। मीन अभी क्या होता है कि वही डीजे चलता है जो पैकेज हो, समझ रहे हो आप? ओके, जो बिजनेस लाए, जो बिजनेस लाए, ओवरऑल। सब कुछ लाए, हाँ। हम्म। बट लोगों को क्या लगता है कि डीजे की लाइफ कैसी होती है? लोगों को लगता है कि अरे यार, आप देखो, कोई 5,000 लोगों में बजा रहा है, या इंटरनेशनल डीजेस देखते हैं कि प्राइवेट जेट में आ रहे हैं, शैंपेन पी रहे हैं, सीधा आए, 2 घंटा बजाया, 3 घंटा बजाया, फिर निकल गए, एकदम हाई फाई लग्जरी लाइफ। बट आई एम श्योर, जैसे हर प्रोफेशन में होता है यार, द लॉट ऑफ पीपल जो कि उस लेवल तक नहीं पहुंचते, राइट? मतलब लोकल डीजेस भी तो होते होंगे ना, उनकी लाइफ कैसी होती होगी? देखो हर्ष, अभी मैं आपको एक चीज बोलूं, ये जो हम्म। प्राइवेट जेट में घूमना, हम्म। महंगी शैंपेन पीना, हम्म। बट हम उसकी सक्सेस स्टोरी देख रहे हैं, पर हम उनकी राइट, मेहनत नहीं देखते। राइट। हमारे 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 जनरेशन में यही है ना कि यार ये तो मजरेटी में घूम रहा है, पर यार वो हम्म। मजरेटी आने के लिए उसने कितनी मेहनत की है वो कोई नहीं देखता। राइट। वो जो डीजे जो घूमते हैं वर्ल्ड वाइड, जो शोज हम्म। करते हैं, पहले तो उनकी लाइफ इजी नहीं होती। राइट। डिफरेंट टाइम जोन में दे ट्रैवल, हम्म। दे डोंट टेक केयर ऑफ स्लीप। देयर प्रॉपर हेल्थ, स्लीप। हम्म। फर्स्ट ऑफ ऑल दे डोंट गेट प्रॉपर स्लीप, देन दिन रात म्यूजिक बनाते हैं। मेरे पास ऐसे दोस्त हैं जो जानने हम्म। वाले, हम्म। इंडिया में मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, और उसकी वजह से शायद मैं अभी इधर इतना मेरी डीजेइंग इंडस्ट्री में स्टेबल हूँ। उसका नाम है हम्म। प्रतीक। वो बंदा इतना टैलेंटेड है, घर पे बैठ के म्यूजिक बनाता है। मीन्स अभी क्वारंटाइन में मुझे मुझे दिल से इतना है कि वो बंदे ने पूरा पूरा एल्बम बना लिया होगा। इतना टैलेंटेड है, 3 घंटे में एक गाना शूट कर देता है वो। मीन्स ओके। गाना मास्टर करना, बनाना और उसको रिलीज करना, इट्स अ वेरी टफ राइट, टास्क। राइट, राइट। क्रिएटिव जॉब है। तो मेहनत तो मैं तो ऐसा ही बोलूंगा कि अगर आप कोई चीज को शिद्दत से अगर चाहो ना, तो वो हम्म। शाहरुख खान का डायलॉग बहुत सही है, हम्म। सारी हम्म। कायनात लग जाती है उसको मिलाने में। बट ये जो फर्क होता है ना कि कोई चीज आप करते हैं, जैसे कि तुमने बोला कि पैशन के लिए या शौक है या अच्छा लगता है, हम्म। वर्सेस कोई चीज तुम करते हो कि यार इसमें बहुत पैसा है, या इसमें बहुत स्टार्टअप है, बहुत क्रेजी लाइफ है, पार्टी लाइफ है। तो व्हाट डू यू फील, क्या होना चाहिए फॉर यू टू बी सक्सेसफुल? इज इट द लव ऑफ मेकिंग म्यूजिक, या फिर या सिर्फ आप लग्जरी और हाई फ्लाइंग लाइफ? देखो हर्ष, मैं ना, मेरा पूरा बिलीफ सिस्टम इज कम्प्लीटली डिफरेंट। मेरे को जो सिखाया गया है ना, वो हम्म। कम्प्लीटली डिफरेंट है, और जो मैं मानता हूँ ना, वो सब कम्प्लीटली डिफरेंट है। मैं ये मानता हूँ कि अगर तुम कोई चीज में एक्सेल कर रहे हो और मेहनत हम्म। करते रहो और उस पर लगते हम्म। रहो, कि उसके हम्म। मीन्स फेलियर्स आएंगे, हर किसी की लाइफ में फेलियर्स आएंगे। यार हम दोनों की लाइफ की बात करते हैं, हम हमने राइट, आपने कितनी मूवीज की है, कितनी रिलीज हुई, कितनी नहीं हुई, राइट, राइट। पर आज भी वो काम पे आप टिके हो, हाँ, हाँ। मेहनत कर रहे हो। तो फेलियर्स तो आते रहेंगे, लाइफ चलती रहेगी, पर एक चीज इंपॉर्टेंट है, यू शुडंट गिव अप। करते हम्म। रहना चाहिए, करते रहना चाहिए। और जब तक हम करते रहेंगे और एक्सेल करते रहेंगे, हम एक्सेल करते रहेंगे, ये सारी हम्म। चीजें, लग्जरी, मनी, लाइफस्टाइल, एवरीथिंग विल कम इन योर पॉकेट, ट्रस्ट मी। ओके। बट हाँ, अगर आप वो देख के कोई प्रोफेशन में जा रहे हो, हम्म। तो मुंह की खाओगे। राइट, क्योंकि आप, वो लव तो है ही नहीं ना ऑफ मेकिंग म्यूजिक, राइट? यार एक चीज है, मैं एक बहुत देसी एग्जांपल देता हूँ। हम्म। आप कोई लड़की के साथ हो,
आप Right. उसको प्यार नहीं कर रहे हो तो रिलेशनशिप कितना दूर जाएगा? So there should be love, there should be dedication, there should be passion, there should be a extreme hard work. Trust Right. me, nothing is impossible. Okay. So यार, for जो young लोग देख रहे हैं, what do you feel कि अच्छे courses हैं of DJing in India, or what do you feel? देखो, अभी मैंने ऐसे पहले पहले आपके क्वेश्चन में बताया कि अभी है ना पूरा सिनेरियो पूरा चेंज हो गया मार्केट का। अभी मार्केट Right. वो पहले जो था वो नहीं रहा है Right. अभी। आई वुड सजेस्ट द जिसके पास रिसोर्सेज है, जिसके पास they have the backing, they have the zeal, Money. they have the enthusiasm to work, and they want to learn new things. I would suggest them to join a good MBA करने की कोई जरूरत नहीं है। बीकॉम करने फालतू चीजें। अगर तुम्हें लॉयर बनना है तो तुम लॉ की डिग्री करो, तुम्हें म्यूजिक प्रोड्यूसर बनना है तो म्यूजिक की डिग्री करो, एक्टिंग करनी है तो तुम एक्टिंग का कोर्स करो, Right. जैसे लोग करते हैं। बट यू हैव टू डिसाइड व्हाट दे वांट टू डू। सो मेरे हिसाब से दे शुड लर्न म्यूजिक प्रोडक्शन। अगर आपको म्यूजिक प्रोडक्शन आ गया, डीजेइंग विल बी द केक वॉक फॉर देम। इट विल बी वेरी इजी। ओके। इंडिया में है, मुंबई में I know there are 1 or 2 good music schools where you can go and learn. One is Joe Azaro acoustic, from where I learned. It's in Kolaba, and the sir is amazing. Second is Lost Story Music School. That's also good. Okay. But if you have resources, if you have money, if you can go abroad, there are many good schools in US. There are many good schools. There's one very nice school in London, Point Blank Music School. Okay. The exposure over there which you will get, you will not get it in India. That's it. Okay. I'll give you a few example of DJs like Kashmir, if you must be aware about it. Right. So that guy used to do music production for other DJs like Tiesto, Zed, Steve Aoki. Okay. He used to make music for them. Now he's a brand by himself. Oh, okay. Also यार, another question जो आया, कुछ लोग मुझे पूछ रहे थे कि कोई डिफरेंस है या कोई नुकसान है, या how is it when a girl becomes a DJ? Is it उतना ही स्कोप है या कम स्कोप है, या कुछ फर्क है, या is it easy, hard? यार ये तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इस पे मैं आंसर करूंगा बहुत अच्छे से। भाई इसमें ये चीज है कि एक तुमको ग्लैमर फैक्टर आ जाता है, ग्लैम फैक्टर, राइट। एंड when girl is performing and she's a talented person, she is very sound with very whose homework is done very good, okay. and practical knowledge इसके पास ज्यादा है, and plus लड़की है और गुड लुकिंग है, तो वो तो यार 100 of 100 है, तो उसमें कोई दो राय नहीं है। फॉर गर्ल्स ऑल्सो द प्रोफेशन इज रियली नाइस। द मार्केट nowadays market is growing, right? Market is growing. New avenues are getting opened for them. There are many ways. अभी आपको बिलीव नहीं होगा, हमने कभी सोचा था कि लॉकडाउन होगा और ऐसे पूरी दुनिया बंद हो जाएगी। Right. People are doing a live streaming from their home. Sunburn is doing, brands like Sunburn, अच्छा। Music Festival, Tomorrowland. These people are doing live streaming. So इसमें स्कोप तो बहुत है। ओके, तो ऐसा कुछ नहीं है ना कि लड़कियां नहीं कर सकती या उनको कोई प्रॉब्लम हो? नथिंग भाई, ऐसा दुनिया में कहीं कुछ नहीं है कि कोई नहीं कर सकता, हर कोई कर सकता है। अगर तुम में वो अंदर से जज्बा है तो कुछ भी कर सकता है और कुछ भी हो सकता है। ओके, तो मतलब व्हाट यू फील कि अब एक गुड लुकिंग लड़की जब स्टेज पे होती है तो दैट्स बेटर, या पीपल लाइक इट मोर। या भाई, अभी we keep ourselves into audience and you'll get your own answer, bro. Right.
ऑल्सो यार आई वांट टू आस्क कि लोगों को तो पता नहीं होता कि ऐसा लगता है कि डीजे क्या है, बस मतलब गाने मिक्स करेगा या गाने बनाएगा, बट आई एम श्योर हर जॉब की तरह कुछ प्रेशर्स तो होंगे of being a DJ. Let's say, and I'm talking about, any pressure. Suppose you're performing at an event. So what all pressure do you have when you're doing an event? पहले या उस समय जब you're there on stage, या what is it like? भाई एक डीजे को खाली एक अपॉर्चुनिटी और एक चांस मिलता है, क्योंकि ये ऐसा फील्ड है ना, इसमें अगर Mm-hmm. तुम्हारा नाम खराब हुआ ना एक बार, तो वो Mm-hmm. लेबल तुम्हारे साथ चलता ही रहेगा और वो आग की तरह फैलता है। Oh, okay. तो इसमें प्रेशर तो बहुत होता है। एक तो यू आर Mm-hmm. प्लेइंग इन अ क्लब, सो तुम्हारी नजर मीन्स दूसरे तुम्हारे रेसिडेंट डीजे भी वहां पे होंगे, Oh, उनका okay. उनका सीनियर डीजे का कॉन्ट्रैक्ट होगा, तो वो प्रेशर होता है कि वो क्या बोलेंगे, हाउ विल बी द माय म्यूजिक। मैं Mm. तो कभी ऐसा सोच के जाता नहीं हूँ। मैं हमेशा Right. ऐसा सोचता हूँ कि मैं मेरा काम करूंगा, सबसे Mm. अच्छा काम करूंगा, बेस्ट दूंगा और वहां से चला Mm. जाऊंगा। Ah, प्रेशर that's होता a है, good पर mindset. प्रेशर को रिलीव करने के लिए ये एक ही सोल्यूशन है, अपना काम करो, सबसे अच्छा करो और वहां से Mm. चले जाओ। That's a good mindset, yeah. या बिकॉज इफ यू डोंट कीप दिस माइंडसेट हर्ष, Mm. क्या होता है ना, कभी कभी कुछ डीजे है ना डर जाते हैं। Right. 400-500 लोगों के बीच में बजाना एंड Mm. मेकिंग देम डांस इज अ वेरी बिग थिंग। Right, right. नॉट एवरीबॉडी कैन डू दैट। Mm. Yeah, I'd read about it in research that DJing is so related to your heartbeat and या how you have to पहले आके जज करना है कि लोग कितने एक्साइटेड हैं कितने नहीं हैं, और फिर उस हिसाब से यू हैव टू बिल्ड अप दैट टेम्पो या एंड यू आर टेक देम टू टॉकिंग अबाउट, अनदर हाँ यू आर लेवल. टॉकिंग अबाउट द टेम्पो राइट, राइट. सो ऊपर आई जस्ट नीचे। वांट टू नो. हाँ, मतलब आई जस्ट वांट टू नो, ऐसा नहीं है ना कि अगर तुमने 10 क्लब में बजाया तो सेम बजाओगे ऑल्सो, मतलब व्हाट हाउ डू यू डिसाइड या फिर आइडेंटिफाई द क्राउड, द पीपल कि कितने एक्साइटेड है नहीं है, या अभी क्या होता है ना हर्ष के, अभी मैं फॉर एग्जांपल बॉम्बे में बजा रहा हूँ, ठीक है। हम्म. हम्म. बॉम्बे का क्राउड होता है, बॉम्बे का मिक्स क्राउड होता है, अभी डिपेंड ऑन द जगह। अभी फॉर एग्जांपल मैं कोई एक्स क्लब में बजा रहा हूँ जहाँ राइट, बॉलीवुड क्राउड है, कोई एक्स क्लब राइट. में बजा रहा हूँ, कोई एक्स क्लब में बजा रहा हूँ जहाँ यू कैन से दे लाइक हिप हॉप, जैसे हम्म. there's one of my very favorite restaurant lounge named as 145 Bandra. ओके, ओके. You can't play Bollywood over there because nobody will dance on it. You will be kicked राइट. out. And there's a same different place in Andheri where you can play Bollywood. People will dance like crazy. So ओके. वो पल्स, पब्लिक का पल्स देख के पहचान के प्ले करना पड़ता है, कौन सा गाना कभी कब कब डालना है, कौन सा हम्म. गाना को कहाँ से रिलीज करना है, सेकंड पैरा पे डालो, फिर उसको रिलीज करो, पूरा गाना बजाओ, कभी एक पैरा बजाओ। वो इट्स लाइक एक्सपीरियंस के साथ यू विल कम टू नो इजीली, आराम से। राइट. यार, नाउ आई हैव अ टफ क्वेश्चन फॉर यू, या which टेल मी is टेल कि like everybody feels कि पता नहीं वो अब ये थॉट कैसे है, या तो ये पिक्चरों में देख के है, या फिर ऐसे इमेज बन जाती है कि यार म्यूजिक, मतलब डीप म्यूजिक तो जो है, या फिर हिप्पी कल्चर जो है उसके लिए ड्रग्स करना जरूरी है, कि जो है एकदम घुस जाते हैं दिस एंड दैट इन. तो व्हाट डू यू फील अबाउट इट? यार देखो, ये जो है ना, ये जो मीडिया में आता है, न्यूज़पेपर में आता है, यूट्यूब में आता है, गोवा, all that. या देखो अभी I'm talking on the DJ's perspective. I'm not talking as a crowd Right, right. perspective. The Right, right, perspective of right. the crowd is completely different and the DJ's perspective is DJs, completely yeah, yeah, different. yeah, yeah. So Yeah. so my idol is Tiesto. Hmm. So I follow him very much. Martin Yeah. Garrix, अभी कितना वो Tiesto. 50 साल का है ना? He's 50 years or something. 52. Tiesto. 52, 52. right. Hmm. And there are many newbies, and many newbies in the industries. They think that doing drugs and performing is really nice, but I'll tell you Hmm. something. Nobody,
I haven't Hmm. seen a single person doing drugs and getting on the console because, as I told you, you will only get one chance. Right. You have to make it for it. Okay. So, agar if you risk it over there and if you fumble over there, you are gone. Hmm. Okay. तो ये अभी के स्टेज में कोई करता नहीं है, Okay. कोई तो नहीं करता. काम है ना, ये मतलब ये जो है ना, ये you this question, if you would have asked me 10 to 11 years back, right. I would have said yes, because अभी Okay. कोई नहीं करता है. ये पुराने Okay. जमाने का था, वो करते थे. अभी कोई ऐसा, हाँ, पार्टी करने के टाइम पे people do that, I can agree to you, but Right. while performing nobody does. मतलब डीजे बनने के लिए ड्रग्स करना जरूरी नहीं है ना, that's what you're saying. भाई डीजे, मैं ऐसा डीजे हूँ, मैं ना सिगरेट हाँ. पीता हूँ, ठीक है, Right. बियर के अलावा कुछ नहीं पीता हूँ, ठीक है, Right. आज Right. तक कभी ड्रग्स टच तक नहीं किया है. Yeah, same. तो फिर ये तो भाई वो होता है ना, एक नोशन होता है कि भाई ये नहीं करोगे तो ये नहीं होगा. ये सब माइंडसेट है, इधर है. Right. अरे तुम्हारे अंदर ही नशा है ब्रो, वही नशा निकालो. अच्छा, if I ask you success rate, of a DJ, मतलब अगर 100 डीजे हैं तो कितने ऐसे डीजे हैं जो for life or at least for 10-15 years ठीक ठाक कमा रहे होंगे, और they're not they're good money wise or working wise or stable. What do you think इंडिया में क्या परसेंटेज होगी? 25% ब्रो. 25%. Okay. Because I So tell you, that's half of the people give up. right. Half of the people give up. Half of the people switch to different profession. Right. ये डीजेइंग ऐसी फील्ड है ना कि आपको कंटिन्यूसली, अभी वो पहले जैसा स्टेज नहीं रहा, आपको कंटिन्यूसली मार्केट में रहना है, लोगों के बीच रहना है, लोगों को मिलते रहना है. नेटवर्किंग इज द बेस्ट, you can say the key. If you are good in networking and your music is good, that DJ is the best DJs doing good business. I'm talking about. Okay. तो यार, that brings me to an important question is कि suppose कोई है जिसको म्यूजिक का शौक है, बट लाइक यू सेड नेटवर्किंग इतना इम्पोर्टेंट है, तो ऐसा क्या नेचर है जो हेल्प करता है, या फिर जैसे फॉर एग्जांपल एक्टिंग में क्या होता है कि अगर आप थोड़े शर्मीले हो और कम खुलते इंट्रोवर्ट हो, कम बातें करते हो, तो आपके लिए टफ होगा आके अलग अलग कैरेक्टर्स प्ले करना और अलग अलग लोग बनना. तो ऐसा कुछ है? इज इट ऑल्सो ट्रू इन डीजेइंग कि कुछ लोग होते हैं वो अकेले रहना पसंद करते हैं, ज्यादा बात नहीं करते, ज्यादा उनको मार्केटिंग और ये सब की लोगों से मिलो, उनसे बात करो. नॉट एवरीबॉडी लाइक्स. ब्रो अभी है ना, इसमें ना दो किस्म की चीजें होती है कि लाइक देयर आर फ्यू डीजेस हु आर वेरी renowned DJs of India. They have started their career as assistants. They were assisting someone. They were playing in the club for full time. Resident DJs थे. तो एक ये रास्ता है कि तुम किसी को असिस्ट करो, तुम कोई क्लब में प्ले करते रहो, रेसिडेंट डीजे बन जाओ, तो बजाते बजाते कॉन्टेक्ट अपने आप बन जाएंगे. अच्छा, मतलब इसमें 1-2 साल तो लगेंगे, राइट? आराम से. और एक दूसरा रास्ता ये है, जिस रास्ते पे मैं चला हूँ, कि भाई 2011 से पार्टी करते रहो पूरा टाइम पार्टी करते रहो, लोगों को जानते रहो, लोगों के बीच में रहो, लोगों से बात करते रहो. 80% I can say 80% of club owners are my friend. I know them personally. The event people are my good friends. I know them personally. Plus, one of my very close friend and a brother, he's like an elder brother. He owns an event company. So, majorly, mostly, means साल में 25 events तो मैं उसकी करता हूँ. Okay. So, ऐसा दो रास्ते. एक रास्ता है जो शर्मीले है, जिसको networking थोड़ा टफ लगता है, they can join. This is that I can say the best way which they can go, that they can be a resident for a club, know people, play a good music, prove there, people will come to them, exchange the numbers,
That's how your हाँ database will increase, and then that DJ is the best DJ. Trust me. उसका राइट अगर म्यूजिक अप्रिशिएट होता है तो वो अच्छा राइट डीजे होता है. फनी क्वेश्चन यार कि डीजेस को बहुत सारी रिक्वेस्ट आती है वंस यू आर देयर प्लेइंग म्यूजिक. तो व्हाट इज मतलब ओवर द इयर्स क्या कुछ वियर्ड रिक्वेस्ट आई है कि ये गाना बजा दो या वो गाना बजा दो या व्हाट इज इट? यार पहले तो मैं ना बहुत अगेंस्ट हूँ रिक्वेस्ट कोई हम्म. भी डीजे को. आई वुड रिक्वेस्ट दैट nobody people shouldn't request any DJ to play this song or that song. हाँ He is at that place because he is better than you, and he has his own personal set, he has his own mindset, he has his own राइट. flow where he's हम्म. playing. हाँ, बट आपने जो क्वेश्चन पूछा उसका मेरे को बहुत आंसर देना है कि राइट. यार मैं ना थलासा में प्ले कर रहा था गोवा में. गोवा. राइट. 30 दिसंबर को थलासा में प्ले कर रहा था. एंड ओके. थलासा यू आप गए होंगे 110%. आई आई नो श्योर. आई नो. हाँ. वहां या. पे बॉलीवुड म्यूजिक इतना बजता नहीं है. राइट. तो भाई इट्स हाई एंड. मैं वहां पे प्ले कर रहा हूँ. मैं मेरे बहुत ही पीक सेट में हूँ. मीन्स मेरा बीपीएम होगा 130 135 का बट बीपीएम होगा. you want to explain what BPM is so that जो I लोग देख will रहे होंगे समझ explain. में I आए. will explain. हाँ. BPM is a tempo, beats per ओके. minute. It's called beats ओके. per minute. So ओके. slow, जैसे slow गाने होते हैं राइट. उसका बीपीएम जैसे अपना लॉन्ग बाजा है, लॉन्ग बाजा, हम्म. that हम्म. is 92 BPM. ओके. ओके. जैसे तुम्हारा ओके. अपना टाइम आएगा, that is हम्म. 105 BPM. ओके. तरीफा is 108 BPM. ओके. तो ऐसे डिफरेंट BPMs होते हैं. ओके. तो मैं वो 130 BPM पे I was playing a good commercial house music. Okay. ओके. And there is one guy who came to me and he was like, भाई अखिया कायो काजल बजा दो. अरे I was literally I was so surprised कि मैं हंसू, इसको गाली दूं, क्या करूं. एंड ऊपर से उसकी ऑडेसिटी देखो, वो मुझे 2000 की नोट दे रहा है. वो मुझे 2000 की नोट दे रहा है. वो 30 दिसंबर की बात कर रहा हूँ जहां मैं ऑलमोस्ट मोर देन 70,000 चार्ज कर रहा हूँ. वो टाइम पे मुझे 2000 की नोट दे रहा है ये गाना बजाने के लिए. ऐसे वियर्ड एक्सपीरियंस है, क्या बताऊं मैं. राइट. बट आई थिंक उन लोगों को भी पता नहीं है ना. दे डोंट नो कि टेम्पो क्या है, क्या यू आर ट्राइंग टू अचीव. अभी भी मतलब थॉट वही है कि बस आए और कुछ गाने बजा दिए साथ में. भाई आज की पब्लिक है ना, जो पब्लिक है ना वो बहुत ही स्मार्ट है. दे आर वेरी स्मार्ट स्पेंडर. दे नो एवरीथिंग बट दे एक्ट एज इफ दे डोंट नो एनीथिंग. ओके. तो वो ट्राई मार रहा था कि 2000 का नोट काम करेगा कि नहीं. एग्जैक्टली. नहीं, ट्राई नहीं मार रहा था. वो नशे में था. वो सोच रहा था कि मैं 2000 दे के कर लूं. ओके. वो नशे में था. बट ऐसे वियर्ड चीजें बहुत होती है यार. उसका तो कोई वो नहीं है. ऑल्सो यार आई वांटेड टू आस्क यू कि लोगों को ऐसा लगता है कि जब डीजे इज प्लेइंग तो जितना भी घंटा ही इज प्लेइंग, आधा घंटा, 1 घंटा, 1.5 घंटा, कि उसकी 100% उसकी मर्जी है कि वो क्या बजा रहा है. टर्म्स ऑफ जॉनरा ऑफ द म्यूजिक, या फिर कितनी देर बजा रहा है, या किससे स्टार्ट करेगा, किससे एंड करेगा. ऐसा 100% डीजे की मर्जी होती है, या कभी ऐसा होता है कि ये गाना मत बजाना क्योंकि इसके बाद जो डीजे आएगा वो ये बजाएगा, या ऐसा कुछ है, या नहीं ऐसा नहीं होता. ऐसा होता है. देयर आर ये क्वेश्चन का है ना, इसमें क्या होता है कि इफ यू आर ओपनिंग फॉर समवन, जैसे मैंने वर्ल्ड नंबर 38 के लिए ओपन किया था, डैनी अविला के लिए ओपन किया था. तो व्हेन यू आर ओपनिंग फॉर समवन, तो जो हेडलाइनर डीजे होता है ना, उसका एक पूरा वो बोलते दे गिव यू द लाइन, एलओसी देते हैं वो. ओके. कौन से ट्रैक्स. हाँ, दे गिव यू लाइन ऑफ कंट्रोल के तुमको 124 बीपीएम से ऊपर नहीं जाना, तुम्हें ये गाने नहीं बजाने, तुम्हें ये चीजें नहीं बजाना. वो इंटरनेशनल सर्किट में होता है. यू गेटिंग माय पॉइंट. ओके.
So when you India are में you're playing, free. when you are playing for international artists, I'm talking about. Hmm. और when you are playing for a festival, जैसे मैंने अभी सुपरसोनिक के लिए प्ले किया था, Right. तो That was Goa. उसमें, हाँ, Supersonic Goa. नहीं सुपरसोनिक गोवा नहीं है, सुपरसोनिक कॉलेज फेस्ट था, सुपरसोनिक का, अच्छा. Okay. सुपरसोनिक का Okay. कॉलेज था, तो मैंने उनके लिए जब प्ले किया था, तो Okay. जो हेडलाइनर डीजे था उसका सेट और मेरा सेट, मीन मेरा 8 o'clock का सेट था, दैट गाय वाज 9 o'clock का सेट. Okay. तो मेरे को वो हिसाब से प्ले करना पड़ेगा, क्योंकि मेरे को सारे यू कैन सारे डांस नंबर में नहीं प्ले कर सकता, बिकॉज इफ आई स्टार्ट प्लेइंग डांस नंबर, वो क्या बजाएगा. तो Right. एक प्रोटोकॉल होता है, एक अंडरस्टैंडिंग होती है डीजेस के बीच में, तो वो ऐसा होता है. Also यार, कितना travel होता है of a DJ also. मतलब I mean to ask, depends on the DJ also. So if you're a local DJ, how much does one travel? कितना traveling है इस field में? And if let's say you're a little brand, then how much do you travel? And of course internationally, तो then you totally travel the world. नहीं यार, अभी अभी तो है ना, हर डीजे ट्रैवल करता है. मीन्स ऐसा कुछ नहीं है कि यू आर अ ब्रांड और समथिंग लाइक दैट. हर डीजे का एक अपना मार्केट होता है, हर डीजे के अपना एक क्लाइंटेल होता है, हर डीजे ट्रैवल करता है, हर डीजे ट्रैवल करता है. यार मैं मेरी बात बता रहा हूँ, लास्ट ईयर की नवंबर से लेके फरवरी तक मेरे पास इतने बोर्डिंग पास होंगे. कभी शादी में गए, कभी, यार मैं आपको बताऊं, क्रिसमस, न्यू ईयर, हाँ 24th वैलेंटाइंस, 24th क्रिसमस, दिसंबर का आपको 1 दिसंबर तक की बात बता देता हूँ. 1 दिसंबर से 4 जनवरी तक की बात बता रहा हूँ. 21st से बात करता हूँ. 21st को मैं इंदौर में था. ओके. वहां से आया. 22nd को फ्री था. 23rd में कॉलेज शो था. 23rd को कॉलेज शो खत्म किया. 24th को असीलो में प्ले किया. ओके. 25th को मैं पुणे में था. 26 को गोवा गया हूँ. ओके. 26 से लेके 26 को मैं गोवा में था. 29th और 30th गोवा में प्ले कर रहा था मैं. और 31st को दिल्ली में प्ले किया. फर्स्ट मीन्स इतने दिन मैं सोया नहीं हूँ, अच्छे से सोया नहीं हूँ. 2-3 घंटा मिल गया, बहुत हो गया. फिर क्योंकि ये जो इवेंट कंपनी वाले होते हैं और जो इवेंट ऑर्गेनाइजर्स होते हैं ना, वो सब अर्ली मॉर्निंग की फ्लाइट देते हैं, क्योंकि चीप होती है. राइट. और वो हमको सोने को मिलता नहीं है, क्योंकि 3-4 बजे तक 3 बजे तक तुम प्ले कर रहे हो. उसके बाद तुम सोओगे कब? सोओगे तो उठ नहीं पाओगे. तो ये सब बहुत होता है. तो फिर फर्स्ट को फ्री था, दिल्ली में ही था. सेकंड को मैं वापस आया. 4th को उदयपुर था. 5th को उदयपुर था, प्राइवेट वेडिंग. 6th को हैप्पी वैली. तो ऐसा ट्रैवलिंग होता है. ओह यार, I was seeing Avicii talking about, I think this was 2012 or 13, where he had done 300 shows in 365 days, जिसमें एक दिन में 2 shows भी थे, कि यूरोप में, और फ्लाइट पकड़ के दूसरी जगह. अरे मैं तो इंडिया में ऐसा डीजे बताऊंगा, 365 दिन में 102 शो. वो एंड जिसमें कि वीकेंड्स में ही ज्यादा वो होता है, राइट? लाइक ऐसा कुछ नहीं होता हर्ष. ऐसा सच में अभी तो मंडे को छोड़ के पब्लिक पार्टी करने ट्यूसडे को भी जाती है, वेडनेसडे को भी जाती है, थर्सडे को, संडे को भी जाती है. ओह, ऐसा कुछ नहीं है. तो where do you see the scope यार? Let's say in India, do you feel कि अभी और मार्केट बढ़ेगा? Like there'll be more clubs in छोटे शहर, and then overall. मैं आपको एक चीज बोलूं, इंडिया विल बी द मोस्ट बूमिंग मार्केट इन द वर्ल्ड इन कमिंग 5 years. Oh. Or do you feel that much talent is there, like in DJs, where internationally you can give that quality? यार इंटरनेशनल लेवल पे ना, वो पूरा कैलकुलेशन इज कंप्लीटली डिफरेंट. द वे ऑफ गोइंग इज कंप्लीटली डिफरेंट. there are things which I can't tell you over the line.
अच्छा. There are certain things which I can't share online because I have Right. researched it. Mm-hmm. So one of my very good friend, he is a resident DJ of Ultra Music Festival, named as Okay. Mike Race. Okay. Named as Mike Race. So he is Ultra Music Festival का resident DJ. So he Mm-hmm. plays for Ultra Music Festival. कहीं भी होता है ना वर्ल्ड वाइड तो he is always there. Okay. तो उसकी उसने जैसा मुझे बोला था कि Mm. you need you need your set of music which is made by you Mm-hmm. और उसको जो रिलीज करना होता है ना वर्ल्ड वाइड दैट इज Oh. डिफिकल्ट एंड दैट इज एक्सपेंसिव Oh. Okay. दैट इज द वन पार्ट ऐसे Uh, बहुत पार्ट्स हैं that's like music label for a singer, na? एग्जैक्टली exactly. Like you जैसे need a brand. इंडिया में तो टी सीरीज का T अगर आप series, तुम्हारे right? 7 साल सर पे हाथ हो गया तुम्हारा म्यूजिक चल गया मार्केट में और ऑनलाइन ऑन एयर हो गया तो फिर तुम्हारी निकल पड़ी इट्स लाइक ऑल दैट Right. 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 Yeah. And what is the equipment for a DJ? What is it that a traveling DJ or even a city DJ को क्या चाहिए होगा? मतलब क्या क्या cost होती है उस equipment की? What equipment do you need to be a DJ for new person? फॉर अ न्यू पर्सन Hmm. Software is enough या फिर नो 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 सो सी अभी है ना इसमें क्या होता है कि यही बात होती है कि जब हम स्कूल में हमको पढ़ाई कराते हैं तो दुनिया भर का पढ़ा देते हैं पर हम जब मार्केट में right, असली वर्ल्ड में जाते हैं तो वो कभी right. काम लगता ही नहीं है टेन True, true, परसेंट true, काम true. लगता है वो हाँ, प्रैक्टिकल नॉलेज right. तुम्हें जब तक प्रैक्टिकल नॉलेज अभी इसमें क्या है एक अकॉर्डिंग टू मी आई एम नॉट सेइंग के छोटे छोटे कंट्रोलर से आप नहीं सीख पाते हो मैंने Right, कंट्रोलर से ही सीखा है डीडीजे right. आरबी डीडीजे आरबी रिकॉर्ड बॉक्स पे ही मैंने सीखा है जो लैपटॉप से कनेक्ट करो रिकॉर्ड बॉक्स से तुम प्ले करो कंट्रोलर Hmm. आता है उस पे ही सीखा है पर तुम जब क्लब में प्ले करने जाते हो तब वो कंट्रोलर नहीं होता है तुम्हारे पास तब तुम्हारे पास एडवांस म्यूजिक सिस्टम होता है जैसे नेक्सस Okay. 2002 हो गया ठीक है तो आई वुड सजेस्ट के अगर सीखना है Hmm. तो जो मार्केट में जब तुम जाने वाले हो मार्केट में जाके तुम जब तुम्हारे अपने आप को प्रेजेंट करने वाले हो तो Right. जो मार्केट में एडवांस सिस्टम अवेलेबल है आप उधर ही Hmm. सीखो उससे ही सीखो सो दैट इज द बेस्ट थिंग व्हाट यू कैन डू इज वो Hmm. एक्सपेंसिव है 4 साढ़े 4 5 लाख का कंसोल Hmm. मिलता है पर उसका दूसरा भी रास्ता है कि Hmm. start with a controller learn basics Okay. लर्न बेसिक्स एक बार तुम धीरे धीरे ग्रूव स्टेज पे आ जाते हो तुम लर्निंग स्टेज पे आ जाते हो तुम सीख गए Hmm. फिर क्या करो रेंट पे मिलता है Okay. तो 2-3 दिन के लिए रेंट पे लेके आओ उसको Okay. और उसको और आप करते रहो बट एक आपको बोलता हूँ कि प्लेयर सेम होते हैं खाली Hmm. 19-20 का फर्क होता है Okay. बट अगर आप सीखे होंगे एडवांस टेक्नोलॉजी पे तो आपको वो यू विल फील इजी व्हाइल परफॉर्मिंग बट अगर किसी को जस्ट शौक के लिए ट्राई करके देखना है जिस घर पे या मतलब लैपटॉप पे जो सॉफ्टवेयर वो व्हाट डू यू प्रेफर व्हाट इज गुड आई वुड प्रेफर देन सबसे चीप एक कंट्रोलर आता है 20,000 रुपए का है डीडीजे आरबी 100 और रिकॉर्ड बॉक्स का सॉफ्टवेयर आता है वो लैपटॉप में डाउनलोड कर दो वहां से एक इन केबल और आउट केबल से वो कर दो और चालू कर दो हो गया इट्स इजी ओके ओके एंड व्हाट अबाउट मिक्सिंग यार व्हाट इज इट दैट मैंने कुछ सुना था कि कुछ बेसिक मिक्सिंग जो है वो सॉफ्टवेयर वगैरह आते हैं जस्ट ऐसे शौक के लिए जस्ट फॉर द बिगिनर्स व्हाट इज दैट नहीं 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 मिक्सिंग का कोई सॉफ्टवेयर नहीं आता अच्छा मिक्सर आता है मिक्सर इज आई मीन लाइक कंप्लीटली टू डिफरेंट रीमिक्स अ सॉन्ग रीमिक्स मीन्स खुद का नया गाना बनाने के लिए राइट हाँ राइट राइट उसमें तो सॉफ्टवेयर है ना एबल्टन है फ्रूटी लूप है लॉजिक प्रो है देयर मेनी सॉफ्टवेयर बट रीमिक्सिंग तुम इंटरनेट पे देख के नहीं सीख सकते देख देख के ओके यू कैन लर्न बिकॉज वो साइंस है कंप्लीटली डिफरेंट साइंस है उसके लिए यू अच्छा नीड प्रॉपर ट्यूटर हु ओ कैन टीच यू
बिकॉज वो एक दिन में नहीं, वो एक दिन में नहीं सीख पाओगे। कम से कम नहीं नहीं Okay. तो 7 से 8 महीने रिगरस ट्रेनिंग लगेगी उसके, Okay. तब जाके आप And सीख यार, पाओगे। okay. So I want to ask you, something जो कि थोड़ा सा एडवांस लेवल है, बट स्टिल, कई बार ऐसा होता है कि जैसे, स्क्रिप्ट चोरी होती हैं, स्टोरीज चोरी होती हैं, ऐसे तुम लोगों के ट्रैक्स भी चोरी होते हैं? कुछ ऐसा होता है दैट somebody copies it or something like that, ऐसा कुछ होता है या? यार कॉपी करने वाले तो हर कोई कॉपी, देखो अभी एक एक फॉर एग्जांपल एक सॉन्ग है मखना, ठीक है, हम्म। हम्म। मार्केट में उसके कितने रिमिक्सेस है पता है तुम्हें? हम्म। 300 ऊपर रिमिक्स है, ओके। अलग अलग डीजे ने सलमान खान अपना वाला अपना। मखना यू से? मखना मखना, कौन सी फिल्म से मखना? ओ मखना वे, ओ, वो वाला। सलमान वाला ही है शायद ये, हाँ। अरे नहीं, नहीं ड्राइव नहीं, वाला, शाहिद शाहिद शाहिद। ड्राइव शाहिद, ड्राइव राइट? करके, नहीं नहीं ड्राइव करके वो था ना, ओ अच्छा, नेटफ्लिक्स फिल्म। अपना सुशांत सिंह राजपूत सुशांत। राजपूत। राइट राइट, आई गॉट इट, या द नेटफ्लिक्स फिल्म, हाँ। ओके। हाँ, तो उसमें एक सॉन्ग है मखना, दैट इज द ओके। दैट इज अ चार्ट बस्टर एक्चुअली। तो वो एक ओके। सॉन्ग था, ओरिजिनल सॉन्ग के 300 के 400 रिमिक्सेस है, अलग अलग डीजेस ने ओके। बनाए। हम्म। पर अगर कोई स्मार्ट डीजे होगा वो उसका राइट लेगा, राइट। इट इज एक्सपेंसिव हाँ, प्रोसेस अगेन, वो गाने ऑफ का कोर्स। राइट लेगा, म्यूजिक लेबल के पास जाएगा और बोलेगा कि मेरे को इसका रिमिक्स बनाना है, हम्म। आप मुझे मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट करो और यू रिलीज माय सॉन्ग, आई विल टेक अ राइट, रिलीज करो, प्रमोट करो, जो भी पैसा आता है हम इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे या 70-30 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, ऐसा भी हो सकता है। ओके। सॉरी, आई जस्ट वन क्वेश्चन समबडी इज आस्किंग, कार्तिक पूर्णिमा की शूटिंग कब शुरू होगी? लॉट ऑफ पीपल आर आस्किंग मी। जब लॉकडाउन बॉम्बे में खुल जाएगा, महाराष्ट्र में खुल जाएगा, तब। अरे मैं भी देखूं ना कौन कौन क्या क्या पूछ रहा है। अच्छा, सो नहीं, व्हाट आई मेंट वाज कि लेट्स से कोई यंग डीजे है और उसने कोई ट्रैक हाँ। बनाया और अच्छा है, और वो लेके गया किसी अपने थोड़े सीनियर बड़े डीजे के पास, हम्म। तो ऐसा होता है कि कॉपी कर लिया, रख लिया ट्रैक, या फिर चुरा लिया, ऐसा होता है या नहीं? अभी वो डिपेंड करता है वो कौन से डीजे के पास गया है। ओके। तो मतलब अपने आप को कैसे बचा सकता है? लेट्स से नो कोई यंग लड़का है जिसने बनाया है, एंड ऑफ कोर्स लोग तो होप के साथ ही जाते हैं कि ये कुछ बता देगा या प्ले करने देगा या समथिंग। हाउ डू यू कीप योर ट्रैक सेफ? भाई ऐसा तो कुछ नहीं है, देखो अभी तो डीजेस है ना, हर डीजेस अपने ट्रैक्स, अभी जैसे मेरा एक दोस्त है, मैंने आपको बताया था प्रतीक करके, तो राइट। उसका उसका म्यूजिक मैं प्ले करता हूँ दूसरे दूसरे कंसर्ट में, क्योंकि उसका म्यूजिक ओके। अच्छा है। तो अभी तो है ना शेयरिंग एंड केयरिंग बहुत चल रहा है, पहले जैसा नहीं है ओके। कि तो मेरा है मेरा ही रहेगा, ऐसा कुछ नहीं। अभी डीजे चेतस के गाने हर डीजे बजाए, उसमें राइट डीजे चेतस का नुकसान तो है ही नहीं, उसकी तो पब्लिसिटी हो रही है, राइट उसका राइट म्यूजिक राइट, घर हिज घर ट्रैक जा इज रहा है। गेटिंग फेमस। तो हम्म। इट्स ऑल अबाउट शेयरिंग, और ऐसा कुछ नहीं होता कि हाँ, अगर ये चीज गलत है कि अगर उसके गाने को आप अपना नाम दे दो कि ये मेरा रिमिक्स है, दैट इट इज राइट एथिकली रॉन्ग, और वो कोई राइट। करता भी नहीं है अभी। ओके, well that's a good thing. बट यार, हाउ हाउ टफ इज इट टू टेक योर सॉन्ग जो आपने बनाया है, अपना काम दिखाना कितना टफ है एज अ डीजे, लाइक टू अदर पीपल? भाई ये तो बहुत टफ है, बट इसके भी रास्ते और जरिए है जो आसान बनाते हैं। अभी तो सोशल ओके। नेटवर्क इतना स्ट्रांग हो गया है कि हम्म। देर आर मेनी मेनी साइट्स, AIDC करके एक साइट है, ऑल इंडिया डीजे एसोसिएशन करके साइट है, ओके। फिर ओके। बीट पोर्ट करके एक वो है, पोर्टल है, फिर देर आर हम्म। मेनी, यूट्यूब है तुम्हारा, अपना साउंड क्या है, क्लाउड। साउंड क्लाउड है, स्पॉटिफाई है। तो उसमें अपने ओके। चैनल बना के तुम रिस्टोर करते रहो करते रहो करते रहो, एक दिन कभी तुम्हारा, जिस दिन तुम्हारा नसीब खुला तुम्हारी निकल पड़ी। ऐसा ही ओके। होता है ब्रो, ऐसा ही होता है, ओके, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। तो ऐसी कुछ सक्सेस स्टोरी है जिसने मतलब यंग लड़का है या लड़की है, उसने बना के रखा है एंड डिस्कवर हो गया? अ, मैं आपको मार्टिन गैरिक्स का सक्सेस स्टोरी बता सकता हूँ, बिकॉज मैंने बहुत क्लोजली उसको
फॉलो किया था और उसके बारे में बहुत पढ़ ओके चुका हूँ मैंने ओके मैंने कम से कम उसके 200 आर्टिकल्स पढ़े और वाह उसका उसका पूरा मीन्स हर उसकी शो के बाद है ना वो आफ्टर मूवी निकालता है, एपिसोड हम्म निकालता है। वो मैं हर एपिसोड देखा हूँ। अभी 103 एपिसोड्स निकाले, वो 103 एपिसोड सारे मैंने देख चुका हूँ। ओह ग्रेट तो तो व्हाट इज द सक्सेस स्टोरी द सक्सेस स्टोरी ये है कि मार्टिन गैरिक्स जब है ना 17-18 साल का था ना, नॉट हम्म इवन 17-18 साल, 17 साल का था ना, तब टुमारोलैंड गया था खाली कंसर्ट अटेंड करने। अटेंड करने ओके अटेंड करने उसको म्यूजिक का शौक शौक बहुत था। ही वाज हम्म वेरी मच इनटू म्यूजिक और उसको बहुत म्यूजिक पसंद था, तो वो खाली कंसर्ट अटेंड करने गया था। राइट तो वहां जब गया था ना, तब उसने बोला था कि भाई मैं ये इधर मैं प्ले करूंगा कैसे भी करके। ओके ड्रीम तो उसने उसने हाँ उसने तब भी उसने सॉन्ग्स बनाना तो उसका स्टार्ट ही था। ओके उसको ब्रेक मिला 19, जब वो 19 साल का था तब उसको टीएस्टो ने अपना गाना रिलीज किया और टीएस्टो ने उसका गाना प्ले किया एक कंसर्ट में, अल्ट्रा म्यूजिक फेस्टिवल मयामी में उसका ओके गाना प्ले किया मार्टिन मार्टिन गैरिक्स का। उसके बाद ओके उसका आया एनिमल्स, हाँ हाँ तो वो आई हिट नो हो गया। एनिमल्स तो ऑफ कोर्स और इवन द उसके बाद वीडियो से इज हिट मार्टिन गैरिक्स या निकल पड़ी। और 19 साल राइट में ओह when he was 19 years of his age, हाँ he played at Tomorrowland and he वाओ was owning a private jet. ओह तो हाँ वो एनिमल्स एक वाज अ ह्यूज हिट यार ह्यूज तो, हिट राइट तो वही होता है कि मेहनत, सही लोगों को मिलना, तुम्हारी तकदीर में होना, डेस्टिनी बहुत हम्म इंपॉर्टेंट होती है इधर। मेहनत तो हम्म इंपॉर्टेंट होती है, अगर तुम मेहनत नहीं करोगे तो तुम दिखोगे नहीं। राइट तुम्हारा अगर बेस ही स्ट्रांग नहीं होगा तो बिल्डिंग कभी स्ट्रांग नहीं होगी। तो तुमको पहले होमवर्क करना है, तुम्हारा बेस स्ट्रांग करना है। यार सम पीपल आर आस्किंग कि यू नो दे वांट कि तुम बता दो कोई अच्छे यू नो सम गुड म्यूजिक आई थिंक लोग इतने फ्री हैं दे आल्सो वांट टू डिस्कवर ऐसे कोई यू नो कौन सा डीजे या जॉनर कौन सा है? जॉनर तो नहीं यार दे आर जस्ट राइटिंग यू नो न्यू सॉन्ग्स और बॉलीवुड मिक्स आई थिंक एक काम करो, उनको बोलो कमर्शियल स्पॉटिफाई पे जाए और उधर सर्च ऑप्शन में लिखे कमर्शियल हिट्स ऑफ 2020, सारे आ हम्म जाएंगे। ओके बेस्ट बट ऐप है। हाँ पर Spotify अगर सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा इसके लिए नहीं नहीं, फ्री है। ओके फेसबुक के साथ कनेक्ट करो और यू आर गुड हाँ टू गो। ओके मानसी सो यू गॉट योर आंसर एंड वन मोर थिंग यार कि क्या डिफरेंस है वैसे तो मतलब पहले ऐसा होता था कि म्यूजिक जो है एक्चुअली में मतलब ब्लैक एंड व्हाइट फिल्में और ये सब अमिताभ बच्चन के टाइम पे तो अगर हारमोनियम बजता था फ्लूट बजती थी तो एक्चुअली में बजता था और फिर रिकॉर्ड होता था यू नो एक स्टूडियो में और फिर म्यूजिक बनता था अब ऑफ कोर्स यू नो इन द टाइम्स ऑफ ए आर रहमान एवरीथिंग इज यू नो कंप्यूटराइज्ड तो हाउ मतलब कितना अलग है मेकिंग म्यूजिक and you know like being a DJ या फिर it's one in the same yeah how do you see it like how यार DJ Chetan is making songs now so what do you feel यार ये कम्प्लीटली डिफरेंट पैरामीटर, ये डिफरेंट, दो अलग अलग फील्ड है वो। यू कैन मिक्स डीजेइंग एंड म्यूजिक प्रोडक्शन इनटू वन। डीजेइंग इज अ okay डिस्क जॉकी हु इज शोकेसिंग हिज म्यूजिक, एंड म्यूजिक right प्रोड्यूसर इज अ पर्सन हु इज मेकिंग हिज म्यूजिक एंड making his music. So music production is basically making the music. Disc jockeys to play the music. You know. okay So so it's a completely मतलब two let's different say things. okay so let's say you are a DJ ऐसा जरूरी नहीं है कि DJ जो है वो जो ट्रैक्स बजा रहा है वो वही बनाए right ना, ऐसा जरूरी नहीं है, but if you have your own tracks, your own remixes, your own music, that is a that's something add on best thing. okay It's okay for a DJ. देखो, डीजे के लिए खुद का म्यूजिक होना बहुत जरूरी होता है। ब्रांड के लिए राइट Like, अपनी if you इमेज want to make a brand, अभी तो है ना, people nowadays are so smart that you know they've started making a brand. तो जब कंसोल पे चढ़ते हैं तो उनकी खुद की मूवी होती है, इंट्रो मूवी होती है, राइट इंट्रो म्यूजिक होता है। ओ फिर वो अपनी खुद की टी शर्ट पहन के आते हैं जिसमें अपना लोगोज नाम लोगोज लिखा होता होता है, ब्रांड होता मर्चेंडाइज, है अपनी मर्चेंडाइज बनाते हैं, हेडफोन्स पे राइट अपना नाम,
So Right, that's the right, right. actually way of marketing themselves, and it's in a way it's good, because if people are using their actual education into practice, Brand. that's good. Hmm. Marketing is definitely good. So anybody who wants to become like a, you know, like music producer, then वो कैसे सीखते हैं? What is the journey? यार म्यूजिक प्रोड्यूसर बनने के लिए, म्यूजिक प्रोड्यूसर, एज आई टोल्ड यू दैट म्यूजिक प्रोड्यूसर Hmm. बनने के लिए तुम्हें म्यूजिक स्कूल में जाना पड़ेगा. You have to learn Okay. from a music producer how to make it, and Mm-hmm. it's not कि आज तुम गए और कल तुम सीख गए. उसके लिए patience चाहिए. You can't Hmm. you can't do it overnight. You have to be patient for that. It's a long Okay. process. So, right. But how many years is the course generally? 6 महीने का कोर्स होता है. एक महीने का एक क्रैश कोर्स होता है 1 महीने का, पर 1 महीने इज द वेस्ट. कुछ कुछ सीखने में Yeah. मिलेगा नहीं. 6 महीने का Right. कोर्स होता है और एक साल का कोर्स होता है. आई गेस अगर उसकी ग्रास्पिंग पावर अच्छी है तो 6 महीने इज इनफ. Oh, okay. Yeah, some people are, you know, saying that they want to be a singer and this and that. So, what is the way now? Is there a way, जैसे actors का होता है कि audition record करके जो है casting director को भेज दो. So, if people feel कि they are a good singer, and the lot of people जो कि छोटे शहर और यहाँ से जिनको लगता है कि they are good, तो what can they send their voice or sing something and send it to music producers? Is there a way? यार हर्ष, इसको मैं इसका आंसर नहीं दे पाऊंगा क्योंकि मेरे को इसका बिल्कुल Right. नॉलेज नहीं है. Okay. Okay. Then I think you have to wait for Indian Idol auditions only. बिकॉज मुझे बिल्कुल इसका नॉलेज ही नहीं है मेरे को, क्योंकि Right. सिंगर मैंने कभी ऐसा सुना भी नहीं है Track. ना कभी. Okay. उसका रास्ता, उसकी जर्नी क्या होती है मुझे नहीं पता है. Oh, okay. Yeah. No, because yeah, some people ask me because they feel कि अरे actor है तो you know he will know. So they tell me यार कि I'm a good singer, can you send it to people? But I said यार मेरा काम ही नहीं पड़ता, वो अलग अपना गाना बनाते हैं, like be it in ads या anything. So in some ads, you know, Vishal Shekhar and Shankar Ehsaan Loy, they do jingles or Ram Sampath, but they've made तब तक यार वो हमने शूट कर लिया, वो चला गया, और वो पोस्ट प्रोडक्शन में वो जो है गाना बना रहे हैं, वो स्क्रैच भेज रहे हैं. Sometimes, you know, you like at least we actors so never meet also. कौन म्यूजिक बना रहा है, you know. Yeah, another thing I wanted to ask you was that, you know, when you are a DJ, you know, in this DJ life, what is there a downtime? Is there a time where, let's say, जैसे होते हैं ना कि एक ही टाइप का म्यूजिक बना रहे हैं, या what is the downfall? कुछ लोग जो you know अडेप्ट नहीं किया, इम्प्रूव नहीं किया, ऐसा कुछ होता है कि कुछ लोग पीछे छूट जाते हैं. And what do you think is the reason? यार डाउनफॉल तो हर एक इंसान की लाइफ में आता है. उससे तो अगर हमारा ग्राफ ऊपर है तो नीचे तो आना ही है, और अगर वो नीचे नहीं आएगा तो वो मजा भी नहीं आएगा. Right. तो क्या होता है कि डाउनफॉल तो आता ही है. अभी ये जो टाइम है, इट्स वन ऑफ द मोस्ट टफ टाइम व्हिच वी आर गोइंग थ्रू, ईच एंड एवरीबॉडी इज गोइंग थ्रू. Right, no events. नो इवेंट्स. मेरे करीबन 12 शोज कैंसिल हो चुके हैं. Oh. तो यार मुझे अभी तक आइडिया नहीं है कब नॉर्मल होगा. सो Right. अभी ऐसा स्टेट है कि जो कमाया है हमने और जो है Savings. कर रहे हैं, वो सब हो रहा है. पर there are many people outside who are literally having a tough time. बट मैं उनके लिए खाली एक ही चीज कहना चाहूंगा कि this shall pass. Yeah, this too shall. Hold on, just hang in there, because जिस दिन ये खुलेगा ना हर्ष, मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, हम डीजे की चांदी होने वाली है. Right, because people want to party, then they want to come back, right? मैं आपको बोल रहा हूँ, मैं जनवरी तक मेरे पास डेट्स नहीं होगी, इतना बिजी होने वाला है. Oh. बिकॉज अभी ये जो 3 महीना है ना, जो अंदर बैठे ना लोग भाई, Right. फिर फ्लड आ जाए या कुछ भी हो जाए, बॉम्बे की बारिश हो जाए, पब्लिक पार्टी करने वाली है. Also जो इवेंट्स कैंसिल हुए हैं, लाइक मतलब शादी वगैरह तो पोस्टपोन ही होगी, वो तो कैंसिल हो नहीं सकती, तो वो सारे भी एक साथ आएंगे फिर.
पोस्टपोन्ड हुई है कुछ, दो राइट शादी में जो मैं प्ले करने वाला था वो पोस्टपोन्ड हुई है, पर वो लोग भी नेक्स्ट ईयर पे ही सफल हुए। राइट। तो भर जाएगा नेक्स्ट ईयर, फिर उतनी मेहनत होगी। यार दुगनी मेहनत होगी, पर अभी तो मेरा जो एक हम सोचते हैं ना कि यार इतने आने प्लान। वाले हैं, इतना आने वाला है, राइट इतना राइट इतना राइट इतना राइट इतना आ राइट रहा है, राइट वो सब वो प्लानिंग भी कर जाती है। राइट। यही चीज है। तो यार क्रिएटिवली हाउ चैलेंजिंग इज बीइंग अ डीजे? जैसे मतलब राइटर्स को राइटर ब्लॉक होता है कि समझ नहीं आता अब क्या क्या मतलब क्या लिखूं, ऐसा होता है व्हेन यू आर मेकिंग अ ट्रैक और समथिंग वेयर यू डोंट नो, like you're not liking what it is? Yeah, is it tough to create tracks? is it बहुत is बार it होता है, बहुत बार। ब्रेनस्टॉर्मिंग तो हर हर कोई प्रोफेशन में लगती है यार। यार कभी कभी तो ऐसा भी लगता है यार कि यार मैंने बहुत गंदी चीज बता दी है। अच्छा, हमको तब सेल्फ रियलाइज नहीं डाउट। करता है, राइट तब रियलाइज नहीं राइट, होता है, सेल्फ पर बाद में डाउट। रियलाइज होता है कि यार ये तो मैंने बहुत गंदी चीज बना दी है। ओके। और और कभी कभी ऐसा लगता है कि हम परफॉर्म करने जा रहे हैं और अच्छा खासा पैसा ले रहे हैं, तो मार्केट में पैसा ले रहे हैं, पर हमने वो मार्क पे बजाया नहीं। मीन्स मैंने वो ओके। कभी कभी ऐसा लगा है, मैंने खुद अपने आप से बात की है, जब इंट्रोस्पेक्ट किया है अपने आप को, तब मैंने हाँ। मेरे अपने आप को बोला है मैंने आज बहुत टट्टी बजाया। ओके। मीन्स मेरे लाइफ में वर्स्ट परफॉर्मेंस है ये। दुनिया के लिए राइट। अच्छा होगा, बट मेरे लिए बहुत एक्सपेक्टेशन, खराब अपनी होगा। अपनी एक्सपेक्टेशन। मेरा इवेल्युएशन, मेरी एक्सपेक्टेशन थोड़ी हाई है, तो मैं उस हिसाब से करता हूँ। ओके। But yeah, when you are actually there, like you're playing, हम्म। what are the things that hit your head? What all is happening? क्या क्या manage करना है? Is it seeing कि क्लब का ओनर क्या कह रहा है, या कोई how is the crowd reacting, या overall, या कभी ऐसा होता है कि पहले बोला 1 घंटा है और फिर सपोज कुछ कुछ और हो गया तो बोला नहीं अब आधा घंटा ही है, तो what are those challenges when you are actually there? नहीं, ऐसा नहीं होता। जनरली सेट टाइमिंग्स है ना, पहले से बता डिस्कस हो चुका होता है कि ये टाइम से ये टाइम तक हम्म मुझे प्ले करना है। एक 90 हम्म। मिनट्स का एक यूनिवर्सल सेट टाइमिंग होता है एक डीजे, गेस्ट डीजे के लिए। वो अपना ओके। 90 मिनट्स प्ले करके ही इज हम्म। ऑफ द कंसोल। फिर रेसिडेंट डीजे ओके आ जाता है। ये हर ओके। ये बहुत ही बोलते हैं ना यूनिवर्सल रूल। स्टैंडर्ड अच्छा। प्रोसीजर और फॉर्मूला है, उसमें कुछ वो नहीं है। और ज्यादा सोचते नहीं, मैं नहीं सोचता ज्यादा कि कौन क्या बोल ओके रहा है। ओके। तो मैं लोगों के बारे में पहले से, तू मेरे को जानता है बहुत टाइम से, राइट राइट मैं राइट। कभी दुनिया के बारे में सोचता नहीं हूँ। मैं अपना सोचता हूँ भाई, मेरे को क्या बजाना है, मैं किससे बेटर कर सकता हूँ, राइट। लास्ट परफॉर्मेंस से ये परफॉर्मेंस में क्या डिफरेंसेस करना है, क्या चेंज करना है। अभी ओके। पब्लिक को पंप करने के लिए क्या नई स्ट्रेटेजी होती है, उसमें क्या होता है कि हम्म डिपेंड देखने का क्राउड को। हम्म। कभी कभी ऐसा होता है कि कोई क्लब में बॉलीवुड अलाउड नहीं है, पर क्या हाँ करो, राइट। तुम 10 गाने बजाओ और हम्म। बॉलीवुड की ट्यून को लूप करो और चढ़ा दो। वर्डिंग राइट। वोकल्स मत डालो, ट्यून। ट्रू। ओ। जैसे अपना टाइम आएगा का ट्यून है, हाँ। तो वो चढ़ा दो ओ। और या। उसको बजने दो, पब्लिक ऑटोमेटिकली पंप हो जाएगी। फिर राइट। वो हाँ। मुंडिया तो बच के रही का है, राइट राइट वैसा राइट करो। तो इट डिपेंड्स अपॉन द डीजेस टू डीजेस, हाउ दे प्ले, they want to how they want to do it. This is my trick, what I do राइट it. राइट। ओके यार, सो एक ही घंटे का टाइम है। नाउ वी हैव 56 seconds रिमेनिंग। आई रियली हैव टू थैंक यू क्षितिज फॉर कमिंग एंड डूइंग दिस। All एंड एक्चुअली गोल तो my यही है यार pleasure, कि bro. लोग जो हैं हु वांट टू बी अ डीजे, या उन्होंने सुना है, उनको थोड़ा सा डिटेल्ड वो मिल जाए, क्योंकि मार्केट में अदरवाइज तो जो लोग कोर्स बेच रहे हैं वो तो अच्छा अच्छा ही बोलेंगे कि आ जाओ, ये 1 लाख रुपए का कोर्स कर लो, तुम स्टार बन जाओगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है भाई। लाख राइट। रुपए का कोर्स करो या 10 लाख रुपए का कोर्स करो, अगर तुम हाँ। प्रैक्टिस नहीं करोगे उसमें, आप मेहनत नहीं करोगे उसमें, अपना पूरा 100% नहीं दोगे, ये फील्ड क्या, डीजेइंग छोड़ो, कोई भी फील्ड में आप आगे नहीं बढ़ सकते। ओह दैट्स अमेजिंग। ओके, एनीबडी जिसको क्वेश्चन पूछने हैं डीजे के, तो आई पुट इट इन द कमेंट्स, और ये लाइव मैं स्टोरी पे भी डाल दूंगा अपनी, सो यू कैन पीपल कैन आस्क यू एनी अदर क्वेश्चंस I टू will डीजे be क्षितिज replying to हिमसेल्फ।